क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर्स को हराकर नहीं, बल्कि उनसे बचकर अमीर बनी हैं? जब हजारों कंपनियां एक ही ग्राहकों के लिए लड़ रही हों, कीमतें कम कर रही हों और एक दूसरे की नकल कर रही हों, तब कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो बिना कंपटीशन के अरबों डॉलर कमा रही हैं। यही राज बताती है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग और कंपनियां रेड ओशन में रहती है। रेड ओशन यानी ऐसा बाजार जहां हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। रेस्टोरेंट बिजनेस, मोबाइल कंपनीज, क्लोथिंग ब्रांड्स, यूट्यूब चैनल्स, हर जगह कंपटीशन ही कंपटीशन है। हर कोई दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट कम होने लगता है। यहीं पर ब्लू ओशन का विचार आता है। ब्लू ओशन मतलब ऐसा बाजार जहां कंपटीशन लगभग ना के बराबर हो, जहां आप अपने नियम खुद बनाते हैं और ग्राहक आपको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। लेखक कहते हैं कि अगर आप हमेशा कॉम्पिटिटर्स को देखकर फैसले लेंगे तो आप कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा किसी की कॉपी ही बने रहेंगे। इस बात को समझाने के लिए किताब सर्क दू सोलील का उदाहरण देती है। जब पूरी सर्कस इंडस्ट्री संघर्ष कर रही थी, तब इस कंपनी ने बाकी सर्कस की नकल करने के बजाय कुछ अलग किया। उन्होंने जानवरों को हटा दिया, खर्च कम किया और स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक तथा थिएटर एक्सपीरियंस जोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने एक नया मार्केट बना लिया जहां उनका कोई सीधा कॉम्पिटिटर नहीं था। लेकिन ब्लू ओशन बनता कैसे है? लेखक 4 सवाल पूछने को कहते हैं। क्या हटाया जा सकता है? क्या कम किया जा सकता है? क्या बढ़ाया जा सकता है? और क्या बिल्कुल नया बनाया जा सकता है? यही 4 सवाल आपको भीड़ से अलग सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि कई बार सफलता नई चीजें जोड़ने में नहीं, बल्कि बेकार चीजें हटाने में होती है। मान लीजिए आपका YouTube चैनल है। अगर आप वही कर रहे हैं जो बाकी क्रिएटर्स कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप कंटेंट को ज्यादा सिंपल, एंगेजिंग और यूनिक बना दें, तो आप अपना ब्लू ओशन बना सकते हैं। तो इस समरी को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि किताब का सबसे पावरफुल लेसन अभी बाकी है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर कंपनियां सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर ध्यान देती हैं, जबकि असली अवसर उन लोगों में छुपा होता है जो अभी आपके ग्राहक नहीं हैं। जब आप समझते हैं कि लोग आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे, तभी आपको नए अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद किताब वैल्यू इनोवेशन का कॉन्सेप्ट समझाती है। सिर्फ इनोवेशन काफी नहीं है और सिर्फ वैल्यू देना भी काफी नहीं है। महान कंपनियां दोनों काम एक साथ करती हैं। वे ग्राहकों को ज्यादा वैल्यू देती हैं और साथ ही अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल में रखती है। यही कॉम्बिनेशन उन्हें कंपटीशन से बहुत आगे ले जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सफलता हमेशा कंपटीशन जीतने में नहीं होती। कई बार सफलता कंपटीशन से बाहर निकलने में होती है। अगर आप हर समय दूसरों को देखकर चलेंगे, तो शायद उनसे थोड़ा बेहतर बन पाए। लेकिन अगर आप अपना अलग रास्ता बना लेंगे, तो लोग आपकी नकल करने लगेंगे। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं। तो अगली बार खुद से ये मत पूछिए कि मैं दूसरों से बेहतर कैसे बनूं। खुद से पूछिए, मैं इतना अलग कैसे बनूं कि मेरी तुलना ही किसी से न हो। यही ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का असली सार है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली किताब आपकी सोच बदल सकती है।